रोशन गेट ब्रांच बैंक ऑफ महाराष्ट्र शरीफ कॉलोनी लोगों से कर रहा है भेदभाव। जी हाँ, आप देख रहे हैं आजाद औरंगाबाद। मैं हूं आपका होस्ट अयाज शेख। रोशन गेट पर जो शरीफ कॉलोनी एरिया है वहां पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। वहां पर एक नोटिस बोर्ड चिपकाया गया है और कहा गया है कि बाईजीपुरा और रहमानिया कॉलोनी के वार्ड के जो लोग हैं अभी वहां पर पैसे निकालने ना आए, क्योंकि उनका मुताबिक ये कहना है उनका कि वो दो एरिए हैं वो डेंजर जोन है, यानी कि वहां पर कोरोना के मरीज निकले हैं तो वो लोगों को अलाउड नहीं कर रहा है, बाकी के सभी जो है उनको ले रहे हैं। और बाईजीपुरा और रहमानिया कॉलोनी के जो लोग हैं उनकी ये शिकायत है कि हम जाए तो कहाँ जाए, हमारे जो खाता है वहीं पर है, हम वहाँ के खाता धारक हैं। रोशन गेट जो रोशन गेट का ब्रांच है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ के हम खाता धारक हैं। हमारे पास एटीएम की भी सुविधा नहीं है कि हम एटीएम ले सके। हमारे पास ना एटीएम है ना हमारे अकाउंट से आधार लिंक है जो एपीएस द्वारा हम पैसे निकाल सके। अब हम जाए तो जाए कहाँ, ऐसा बाईजीपुरा और रहमानिया कॉलोनी के ग्राहकों का कहना है कि हमारे उस जगह पर खाते हैं और हम कहाँ जाएं। और जब भी हम बैंक में जाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं, जो बैंक के कर्मचारी हैं वो कहते हैं कि आप लॉकडाउन खुलने के बाद आइए, तब तक हम आपको पैसे नहीं दे सकते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? जो रोशन गेट ब्रांच है, जो औरंगाबाद का हेड ब्रांच है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ। हमारा एक सवाल है उनसे कि जिन गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, जो पैसों की मार झेल रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान, और इस 3 महीने में जो लोग बेरोजगार हैं, बचे कुचे पैसे और जो पीएम केयर से फंड से जो पैसा आ रहा है 500-500 रुपये, वो भी निकालने के लोग आ रहे हैं बैंक में, ब्रांच में। तो उन लोगों को पैसे निकालने से रोशन गेट ब्रांच बैंक ऑफ महाराष्ट्र मना कर रहा है। बाकायदा उन्होंने नोटिस बोर्ड लगाया है और उस नोटिस बोर्ड पर उन्होंने जो है तो स्पष्ट लिखा है कि ऐसा ऐसा रीज़न है और हम इन्हें पैसा नहीं दे सकते, और इन लोगों के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है पैसा डायरेक्ट बैंक में से लेने का। एपीएस भी नहीं है और एटीएम कार्ड भी नहीं है उन लोगों के पास। और अगर इन्हें पैसा नहीं मिलता है इस दौरान तो ये गरीब लोग जो 100-200 या 500 जो खाता धारक है, ये कहाँ जाए? कुल मिलाकर दोनों वार्ड के तकरीबन 1000 के करीब खाता धारक हैं जिन्हें पैसा देने से बैंक ने मना कर दिया है। और इन लोगों की शिकायत है कि हम कहाँ जाए, हम किससे फरियाद करें, कौन हमारा सुनने वाला है। तो जो औरंगाबाद में हेड ब्रांच है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि इन लोगों का कुछ सोचिए। और जो स्कॉलरशिप के पैसे होते हैं वो भी वहाँ पर नहीं दिए जा रहे हैं। जो चाइल्ड है, जो बहुत कम उम्र के बच्चे हैं जिनके एपीएस थंब से भी पैसे नहीं निकल सकते हैं, ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए, क्योंकि खाता उनके पास है। अगर बजरंग चौक ब्रांच पर जाते हैं तो बजरंग चौक सिडको के लोग कहते हैं कि आपका ब्रांच हमारे पास नहीं है, आप रोशन गेट ब्रांच जाकर अपना पैसा निकाल सकते हैं। और जब वो लोग रोशन गेट ब्रांच पर आते हैं महाराष्ट्र बैंक पर, तो वहाँ के अधिकारी कहते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद ही कुछ किया जा सकता है, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ना स्कॉलरशिप के अभी हम पैसे दे सकते हैं और ना ही रहमानिया कॉलोनी और बाईजीपुरे वाले को हम पैसा दे सकते हैं, ऐसा स्पष्ट उनका कहना है और ऐसा उन्होंने नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है। तो हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र से यही कहना है और उनके जो आला अधिकारी है उनसे भी हमारा यही कहना है कि सर ये लोग कहाँ जाएं, आप बैंक के अधिकारी बाद में हैं, पहले आप एक नागरिक हैं अच्छे और इंसान हैं,
और दूसरे इंसान की तकलीफ और मजबूरियों को आप समझ सकते हैं कि वो लोग जाए तो जाए कहाँ, ना उनके पास एटीएम की सुविधा है, ना उनका आधार अकाउंट से लिंक है जो एपीएस से वो पैसा विड्रॉ कर सके। तो हम यही गुजारिश करेंगे आज़ाद औरंगाबाद की ओर से कि आप तुरंत ही उन लोगों का सुनवाई करें, उन्हें पैसा देना शुरू करें। और पैसा उनकी आज सबसे ख़ास ज़रूरत है और आज के वक्त में पैसा लेना उनका मौलिक अधिकार है, वो आपके खाता धारक है, ये मत भूलिए आप। तो दोस्तों ये था आज का मुद्दा हमारा। तो देखते रहिए आज़ाद औरंगाबाद अयाज शेख के साथ। तो हर बार मैंने आपको कहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाइक करते हैं तो आपको पैसा नहीं लगेगा, अगर आप कमेंट्स करते हैं तो आपको पैसा नहीं लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। और नए नए मुद्दे जो आपके कोई है तो हमें लिखकर बताइए कि आपके कौन से मुद्दे हैं। देखते रहिए आज़ाद औरंगाबाद।